Hey sassy lady, this is Matri, एक social media marketer, एक mother and a simple yet sassy woman just like you. ये है Little Fixes podcast, आपकी evergreen audio lifestyle magazine. यहाँ मैं और मेरे guest शेयर करते हैं sweet, simple and practical ideas to help you in improving every aspect of your life. Career, fitness, mental health and personal growth are just some of the topics we cover. This podcast is like the real talk you have with your real friends. So continue what you're doing and keep listening. Hello Sassy Nari. Thank you for joining me today. How are you? I mean, ask yourself, how are you feeling right now? इस एपिसोड को मे बी पॉज कर दो एंड थिंक अबाउट इट फॉर सम टाइम. जैसा भी आप फील कर रही हैं उसे एक्नॉलेज कीजिए. इट्स सो डिफिकल्ट बट जरूरी है ऐसा करना. लास्ट ईयर वॉज ऑन द फन साइड फॉर मी एंड दिस ईयर इज अबाउट वर्क. तो दोनों ही सिचुएशंस में मैं 1 मिनट के लिए भी कट ऑफ नहीं कर पाती हूँ, इवन दो हम सबको पता है कि माइंडफुलनेस के पल कितने जरूरी हैं. आई ट्राइड मेडिटेशन अ लॉट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पर हो ही नहीं पाता. मतलब थॉट्स को भगाना तो दूर, मैं जो हूँ बैठ ही नहीं पाती. मुझे लगता है कि कितना अनकंफर्टेबल है, आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये थॉट आता है. बट मुझे पता है कि मुझे ये करना है बिकॉज इट विल हेल्प मी. तो since last 2 weeks, I have started to take 5 deep breaths every Wednesday morning. Yes, just 5 breaths, वो भी वीक में सिर्फ 1 दिन. अदरवाइज मुझे ना काम जैसा लगने लगता है. फिर लगता है अच्छा रोज करना है, अच्छा आज भी करना है, अरे ब्रेथ्स नहीं किए, अरे यार टाइम बर्बाद हो जाएगा. तो ये बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं मुझे. तो आई जस्ट डिसाइडेड कि वीक में एक बार 5 ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं. तो आई वर्क आउट ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. मतलब मोस्ट ऑफ दीज डेज. कभी कभी आई स्किप इट. Wednesday mornings are for standing on the balcony, taking a few deep breaths and then reading for a bit. तो ये एपिसोड हमारा रीडिंग के बारे में ही है. I used to be a fast reader. Like before motherhood, I had all the time in the world and I used to read mostly fiction. तो मैं बहुत जल्दी कोई भी बुक फिनिश कर देती थी. और अब क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं. मदरहुड तो हुआ ही हुआ, उसके साथ सोशल मीडिया में ज़्यादा बिजी हो गई. लाइक नॉट जस्ट वर्क, वो नहीं जो हम स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया बैठ के, साथ ही फिर वो OTT आ गया, नेटफ्लिक्स देख लो, प्राइम देख लो. तो वैसे तो अभी माइंडलेस स्क्रॉलिंग मैंने बहुत ही कम कर दी है, लेकिन जो मेरे पास टाइम होता है ना उसमें आई फील मोर ड्रॉन टूवर्ड्स नेटफ्लिक्स. आई थिंक वो ज़्यादा फन लगता है या फिर ज़्यादा ग्रेटिफाइंग लगता है. सो आई एंड अप गेटिंग वेरी लेस टाइम फॉर रीडिंग. Till Idaya was born, I used to read mostly fiction. Non-fiction boring लगता था तो कम ही पढ़ती थी. Slowly in 2018, when Idaya was around a year old, I got interested in personal development और वही पढ़ने लगी. I even started thinking of fiction as a waste of time. मतलब मुझे ये लगने लगा था कि कहानी पढ़ने से अच्छा है कुछ सीख लो. और फिर पता है क्या हुआ? By 2021, I started getting bored of reading altogether. फिर when I started working with my life coach, in one of our discussions, he said, why don't you read much anymore? And then I realized कि it started feeling like a task to me. So फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फन के लिए पढ़ूंगी, चाहे वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो. एक तो ये थॉट भी आ जाता था कि पढ़ तो इतना सारा रही हूँ, पता नहीं अप्लाई कितना कर पा रही हूँ, तो उससे भी लगता था क्यों पढ़ूँ. और साथ ही क्योंकि मैं फन के लिए नहीं पढ़ रही थी, मुझे लग रहा था कि कुछ तो उसमें से सीख लूँ, कुछ तो कर लूँ, तो नहीं हो पा रहा था. सो आउट ऑफ द 16 बुक्स आई पिक्ड लास्ट ईयर, 7 वर फिक्शन एंड आई फिनिश्ड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट परसुएशन बाय जेन ऑस्टन. उसको मैंने आधा पढ़ा, उसके बाद उसका एंड पढ़ लिया. बोर हो गई थी थोड़ा. आई लव प्राइड एंड प्रेजुडिस. मे बी अब मुझे शायद उतनी अच्छी ना लगे. आई रेड इट इन 2011 और तब मुझे अच्छी लगी थी, तो आई थॉट कि चलो एक और बुक पढ़ के देखते, बट उतना मज़ा नहीं आया मुझे. और जो बाकी की 6 फिक्शन बुक्स मैंने पढ़ी, दे वर ऑल लाइट रीड्स, जिनको हम लोग चिक लिट भी कहते हैं. इफ़ यू वांट टू नो, आई हैव देयर नेम्स हियर. तो फर्स्ट बुक वाज जेन ऑस्टन की परसुएशन ऑब्वियसली. उसके बाद की बुक्स की अगर बात करें तो इट वाज द सेकेंड बुक वाज द हैप्पी एवर आफ्टर प्लेलिस्ट बाय एबी जिमेनेज. अगर कोई भी नाम मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज़ पार्डन मी. The third book was Maybe in Another Life by Taylor Jenkins Reid. The fourth book was The Mate by Nita Prose. Amazing. And it was, thriller. Thriller भी नहीं कह सकते, murder mystery. Yeah. Then the fifth book was We Shouldn't by V. Keeland. The sixth book was
everyone's favorite, I think, The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid again. And the seventh book was The Last Collection by Jean Mackin. The Last Collection has to be my favorite because it had fashion and lots of drama. ये बुक कोको शनेल एंड एल्सा स्कैपेरेल्ली की रेवलरी के बारे में है. सुपर इंटरेस्टिंग एंड यू विल लव इट मोर इफ यू लव रीडिंग अबाउट फैशन. अब अगर नॉन फिक्शन पे आए तो मैंने 9 किताबें पढ़ी, 9 बुक्स. लेकिन कुछ मैंने 1/4 पढ़ी, कुछ आधी और कुछ 90%, तो कुछ सिर्फ स्किम कर ली. इन सब में से जो बुक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई और मैंने अच्छे से फिनिश भी करी वो है यू टर्न बाय एशली स्टॉल. तो एशली स्टॉल इज़ अ करियर कोच. इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. शी स्टडीड इंटरनेशनल रिलेशंस बट उनकी फर्स्ट जॉब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एडमिन असिस्टेंट की थी. मुझे अपनी लाइफ याद आ गई कि मैंने कैसे माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स किया था और फिर उसके बाद मैं एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी. ना ही मुझे माइक्रोबायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही मुझे सरकारी नौकरी में कोई इंटरेस्ट था, बट मैंने दोनों चीज़ें करी. Ashley then got a job in counter-terrorism और कुछ टाइम के बाद शी अंडरस्टूड कि उस जॉब को वो इंजॉय क्यों नहीं कर पा रही थी. इवन दो शी हैड स्टडीड फॉर इट, शी वांटेड टू बी अ काउंटर-टेररिज्म प्रोफेशनल. देन शी स्लोली ट्रांजिशनड इनटू बीइंग अ करियर कोच. इन सारे चेंजेस को शी डिस्क्राइब्स एज यू टर्न. इसमें जो यू है वो YOU ये वाला है. तो बुक में एशली ने अपनी पूरी जर्नी, स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स बहुत ओपनली शेयर किए हैं और लाइफ की हर फेज से उन्होंने जो सीखा वो भी इस बुक में बताया है. बुक का मेन पर्पस आपको आपकी परफेक्ट करियर ढूंढने में हेल्प करना है. अकॉर्डिंग टू एशली, फॉलोइंग देयर पैशन डजंट वर्क आउट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल एंड शी हैज क्लैरिफाइड व्हाई इट हैपेंस. उनका ये कहना है पैशन होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हमारे पास स्किल ना हो और फिर उससे क्या होता है कि हम वो चीज़ बाद में इंजॉय नहीं करते हैं. जैसे एशली थी, शी वॉज पैशनेट अबाउट काउंटर टेररिज्म बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस इन हर लाइफ इन द पास्ट, बट शी डिड नॉट हैव स्किल्स फॉर इट, तो शी वॉज नॉट एंजॉइंग इट एंड इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट हर कोर नेचर. तो इस बुक में वो बात करती हैं कोर स्किल्स, कोर नेचर और कोर वैल्यूज के बारे में. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बुक में. इन सब पे वर्क करने के लिए एक्सरसाइजेस भी हैं. मेरा कोर स्किल जो मुझे पहले से पता था टर्न्ड आउट टू बी वर्ड्स और कोर वैल्यू में फ्रीडम था. इस तरह की कई चीज़ें फिगर आउट करने के बाद शी सजेस्ट सम जॉब आइडियाज टू. ऑल्सो द नेटवर्किंग टिप्स शेयर्ड इन द बुक आर गोल्ड. तो ये सारी चीज़ें जो एशली ने शेयर की हैं वो अपनी स्टोरी के साथ इंटरवीव करके शेयर की कि उन्होंने कहाँ पे क्या सीखा और फिर उस चीज़ को उन्होंने कैसे अप्लाई किया. बहुत ही सही तरीके से बताया. उससे हमें क्या होता है, हमें भी समझ में आता है कि हम डिफरेंट स्टेजेस से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. लेटर इन द बुक शी ऑल्सो टॉक्स अबाउट रिमूविंग मेंटल ब्लॉक्स. एशली ऑल्सो सेज कि एज वी ग्रो एज अ पर्सन वी कैन हैव मैनी चेंजेस इन अवर करियर, यानी कि बहुत सारे यू टर्न्स हो सकते हैं. शी सेज हु यू आर, व्हाट यू आर मेंट टू बी कीप्स चेंजिंग. मुझे लगता है कि ये लाइन सिर्फ हमारे करियर्स के लिए ही नहीं है, इट्स ट्रू फॉर आवर एंटायर लाइफ. व्हाट डू यू थिंक? देयर आर लॉट्स ऑफ टेकअवेज एंड कोट्स इन द बुक एंड हियर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. यू नेवर ट्रूली स्टार्ट ओवर. हमें नहीं लगता है कि अगर हमने करियर चेंज कर लिया तो हम बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं. एशली सेज कि ऐसा नहीं होता है. जो हम अभी हैं वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और इमोशंस से बना है. Don't keep holding on to the wrong path and things just because आपने किसी चीज़ को या किसी बिलीफ को कई साल दिए हैं, है ना. जैसे मान लो आपने एक जॉब पकड़ ली, आपको पता है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने 5 साल कर ली, 10 साल कर ली, लेकिन आपको लग रहा है अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, चाहे आपको बिल्कुल ही अच्छी ना लग रही हो. इस चीज़ पे मत रहिए. साथ ही अगर बिलीव्स की बात करें, जैसे कि when I was a kid and even टीनेजर, कॉलेज गोअर, आई यूज टू बिलीव जो मेंटल हेल्थ इशू कुछ नहीं होता है. जैसे मेंटल हम लोग कहते थे कि तुम मेंटल हो क्या, मेंटल मतलब पागल हो क्या. हम लोग को बॉलीवुड मूवीज में भी यही दिखाया जाता था कि ये पागल हो गए हैं, इनको असाइलम में भेज दिया गया है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता. इस तरीके की चीज़ों पे हमारी जनरेशन बड़ी हुई है, अब लॉट ऑफ अस. लेकिन अगर सोचो मैं वही चीज़ पे बिलीव करती रहती, नई चीज़ नहीं सीखती, नहीं देखती कि भाई मेंटल इलनेस सही में कोई चीज़ होती है,
इसके बारे में बात करना चाहिए, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, तो फिर आई थिंक मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाती. तो पर्सनली आई बिलीव इन लेटिंग माई ओल्ड बिलीव्स शैटर एंड मेकिंग न्यू वंस. यही लर्निंग है, यही ग्रोथ है, राइट. एंड एज माई लाइफ कोच सेज कि इंटेलिजेंस का मतलब है बीइंग ओपन, और कुछ नहीं. जो बुकिश नॉलेज है, जो भी है, कुछ नहीं. यू हैव टू बी ओपन. एंड यस, ये बुक रिव्यू स्पॉन्सर्ड नहीं है. I just feel that it's a really good book if you are looking for a career change but don't know what to do and how. It's also a good read for someone just starting their career. बहुत सारी चीज़ें सिंपल, प्रैक्टिकल तरीके से कवर की हैं without being preachy, just like Little Fixes podcast. So I shamelessly plug my podcast even in my own podcast. So do check out U-Turn by Ashley Stahl. Show notes में इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको. तो अगर 2023 बुक्स की बात करें तो सो फार आई हैव रेड एजुकेटेड बाय टैरा वेस्टोवर, एंड व्हाट अ बुक. आई कांट बिलीव कि ऐसे लोग भी होते हैं, वो भी यूएस जैसी कंट्री में, जैसी उसकी फैमिली थी टैरा की. एंड आई रियली अप्रिशिएट हाउ शी केम आउट ऑफ हर मिजरीज एंड बिल्ट अ लाइफ फॉर हरसेल्फ. इट्स अ वंडरफुल बुक एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू रीड इट. इसके सिवा मेरा कई दिनों से पोइट्री पढ़ने का बहुत मन हो रहा था. So I have just started reading Homebody by Rupi Kaur. It's the first poetry book I have bought. This one is hard-hitting and I'm enjoying it so far. And besides all of this, एक psychology की book ली है मैंने. वो academic है. It's by Baron and Mishra, Pearson Publications की है. तो मुझे ना सोशोलॉजी, साइकोलॉजी या ऐसी चीज़ें ना बड़ा इंटरेस्ट करती हैं बहुत टाइम से. लाइक आई रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड सोशल मीडिया, तब भी मुझे लगता था कि हाँ ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. वर्किंग एज अ सोशल मीडिया पर्सन व्हेन आई स्टार्टेड, कभी इतना ध्यान नहीं दिया, बट आई डिसाइडेड कि फाइनली इट्स टाइम टू डू इट. इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू अ प्रॉपर कोर्स ऑल्सो, बट जब तक वो नहीं होता आई हैव डिसाइडेड टू टेक वन स्टेप रादर दैन नॉट डूइंग एनीथिंग. इट्स नॉट लाइक कि मुझे साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर कुछ बनना है. आई जस्ट वॉन्ट टू स्टडी इट. इट इंटरेस्ट्स मी. आई डोंट नो वेयर इट विल लीड मी, बट अभी के लिए मैं पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है. और अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको भी रीडिंग पसंद होगी, या मे बी आप कुछ पढ़ना चाहते हैं. तो अगर आप इनमें से कोई बुक पढ़ें तो मुझे ज़रूर बताना और अपनी बुक रिकमेंडेशंस भी ज़रूर देना. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम @LittleFixesPodcast. तो 20 फरवरी के एपिसोड के लिए ना मेरे पास 2 टॉपिक्स हैं, 2 गेस्ट हैं, बट अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. एंड टुडे इज 2 फरवरी. लाइक रिलीज तो एपिसोड 5 को होगा ये वाला, बट आई एम रिकॉर्डिंग इट ऑन 2 फरवरी. तो ऐसा हो जाता है कभी कभी गेस्ट की अवेलेबिलिटी की वजह से. पहले ना आई यूज टू फ्रीक आउट, लाइक ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ. आई ओवर प्लान. लाइक अगर मुझे कोई एपिसोड मार्च में रिलीज करना है ना, तो हो सकता है वो मैं दिसंबर जनवरी में ही रिकॉर्ड करके रख लूँ. अभी भी मुझे थोड़ी एंग्जाइटी फील होती है, but I have decided to not beat myself up too much about it. And anyway, अगर मान लो गेस्ट के साथ नहीं रिकॉर्ड हो पाया तो मैं तो हुई, एपिसोड तो आ ही जाएगा. लाइक आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट. माना कि मेरे एपिसोड शॉर्ट होते हैं, बट टॉपिक्स की कोई कमी नहीं है मेरे पास. तो 20th वाला एपिसोड आएगा तो ज़रूर. और अगर आपको पता रखना है कि नेक्स्ट एपिसोड कब आ रहा है, आपको कोई एपिसोड मिस नहीं करना है, एंड यू वांट द मैसेज ऑफ लिटिल फिक्सेस टू गेट टू स्प्रेड, लाइक आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने को मिले, उनके पास ये मैसेज पहुँचे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस, या फिर हमें रिव्यू कीजिए, या फिर सिंपली कोई भी एपिसोड या हमारी पॉडकास्ट को अपने किसी भी फ्रेंड के साथ, अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए. I will be really grateful to you, and I'm anyway grateful to you because you listened to the entire episode. तो अब मिलते हैं 20 फरवरी को. तब तक के लिए खुद से प्यार करते रहो और सदा सैसी रहो. बाय.